हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है सुनेंगे किस प्रकार से जो है श्री यमुना जी का गोलोक धाम से अवतरण हुआ और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश करेंगे। इस कथा को जो है यमुना जी किस प्रकार से आई हैं गोलोक धाम से, तो इसको जानने के इच्छुक नंद महाराज जी हैं। तो नंद महाराज जी सनंद जी से प्रश्न पूछते हैं कि कैसे आई हैं। तो सनंद जी जो है नंद महाराज को उत्तर देते हैं, जो कि गर्ग संहिता नामक ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है ये सारे कथाओं का। हरे कृष्ण। तो सनंद जी बोले, राजन, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी, यानी पृथ्वीलोक में यमुना जी को आने के लिए जब बताया भगवान श्री कृष्ण ने, और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा की और परिक्रमा करके जाने को उदित हुई, भगवान ने आज्ञा दी। आज्ञा देने के बाद जो परिक्रमा करने के बाद अब आने के लिए तैयार हो गई। उसी समय ब्रजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में मिल गई, तो 3 हो गए। ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात कौन? गंगा, यानी कि गंगा जी और यमुना जी, ये दोनों जो है इस पृथ्वीलोक में आए, है ना, बिरजा नदी से होकर के। और उसके बाद ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णतम कृष्ण, यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से ब्रजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मदर्भ में गई और फिर उसकी दीर्घ जल राशि जो है जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वह महान नदी श्री वामन के वाये चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुई ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्म दर्भयुक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँ से वे सरिद्वार यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम से विचरित हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरु गिरी के शिखा पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंग को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के चट्टों का भेदन करती हुई
जब मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उदित हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलीला यमुना कालिंदी शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कालिंदी गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्ण कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसीलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, ये मतलब घर का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करते हैं। खांडव वन से वेगपूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास महावन के पास जो है सिक्तामय रमन स्थली में ही भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रजभूमि के वियोग से विह्वल हो प्रेमा आनंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उसके बाद ब्रजमंडल की भूमि को अपने भारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गई। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कालिंदी नंदिनी कृष्ण वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से बोली। तो यमुना जी ने कहा, गंगा जी से बोली कि समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र करने वाले गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण चरणारविंद से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब आविर्भाव। अतः तुम समस्त गोलोक के लिए एकमात्र वंदनीय हो। सुबह अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो।
तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ न तो हुआ है और न आगे होगा ही। गंगा, आप सर्व तीर्थमयी हैं, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा जी बोली, कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो। तो कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वाम अंग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, बाएं तरफ से। तुम परम आनंद स्वरूपनी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो, अतः कृष्णे तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ, कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रज के रास मंडल में मैं भी तुम्हारे युद्ध में सम्मिलित होकर रहूँगी। हरि प्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। ये है भक्तों का लक्षण, स्वभाव। भक्त लोग जो है थोड़ा भी कुछ भी हुआ हो ना हुआ, लेकिन क्षमा जरूर मांगते हैं। स्वामी जी कहते हैं, सनंद जी बोलते हैं कि इस प्रकार से एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियाँ तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गई। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और वहाँ भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्ण अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमय भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गई। उसके शिखरों तथा गंडशैली टूटी चट्टानों के तटकाश भेदन करके कालिंदी फुहारे किसी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्व गमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोगों को लांघकर श्रीहरि के पद चिन्ह से लांछित श्री ब्रह्म दर्भ से युक्त ब्रह्मांड विवर्ष होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के
गोलोक धाम में आरूढ़ हो गए। कालिंदी गिरि नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हमने सुना कि किस प्रकार से जो है यमुना जी का गोलोक धाम से अवतरण हुआ और वापस गोलोक धाम में प्रवेश हो गई हैं। तो आगे हम लोग सुनेंगे कि भगवान श्री बलराम और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है बछड़ों का चराया जाना और वत्सासुर नामक जो असुर था उसका कैसे उद्धार किया। तो इसके विषय में जो है नारद मुनि बताएंगे राजा बहुलास को। तो उसके लिए हम आगे सुनेंगे। अभी के लिए हरे कृष्णा। सही बात तो हरि बोल।